सारे मजलूम लोग मिलकर एहतजाज करते हैं। इन पंडितों को जो इस मुल्क के लोगों के हुकूक पर मुसल्लत हैं, उनसे हुकूक लेते हैं, सारे इकट्ठे हो जाओ। जेल में बैठकर डट गया, उसने कहा कि मैं ये चोरी नहीं उन्हें दूंगा। वो ये कहने पर मजबूर हैं कि इस मुल्क के पार्लियामान पर गैर सियासी लोग काबिज हैं, ये नहीं होना चाहिए। अल्फनामा लेके फिर रहे होंगे वज़ीर आज़म के लिए लोगों के पास कि भाई वज़ीर आज़म का अल्फ उठाओ। पाकिस्तान में इन्हें कोई ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जो वज़ीर आज़म बनने को तैयार हो। अस्सलाम वालेकुम। बिलाखिर हर रोज़ को एक सवाल होता है। पाकिस्तान का एक मखसूस इदारा और उस इदारे में बैठे चंद लोग ये सोच रहे थे कि उनका इक़्तिदार हमेशा के लिए है, दायमी है। गैर सियासी सरगर्मियों में उनकी मुदाखलत ताक क़यामत जारी और सारी रहेगी, जिसकी आईने पाकिस्तान उन्हें इजाज़त नहीं देता, जिस बारे उन्होंने ये हल्फ उठाया है कि हम कभी मुदाखलत नहीं करेंगे। लेकिन कुछ दुनियावी मामलात को मद्देनज़र रखते हुए चार पैसे ऐशो इशरत की खातिर आइन को ये तोड़ने वाले लोग आज की तारीख़ में गलत साबित हुए हैं। उनका ये सोचना कि हम हमेशा इस इक़्तिदार में काबिज़ रहेंगे गलत साबित हुआ है। 8 फरवरी के इलेक्शन ने पाकिस्तान की सियासी डायनामिक्स को मुकम्मल तौर पर बदला है। पाकिस्तान का एक सियासी नक्शा बदल कर रह गया, पाकिस्तान का समाजी नक्शा बदल कर रह गया है। पाकिस्तान के एक आम शहरी से लेकर पाकिस्तान के सियासी पंडितों तक ये सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या वाकई उनके ख़िलाफ़ भी बोला जा सकता है, क्या उन्हें भी प्रेशराइज़ किया जा सकता है, उन्हें भी परेशान किया जा सकता है। तो इस पहली बात का जो सहरा है वो तो मैं इमरान खान को इसका क्रेडिट दूंगा कि जब 8 फरवरी को इमरान खान का मैंडेट चोरी किया गया तो वो अपने मैंडेट की खातिर लड़ा, जेल में बैठकर डट गया। उसने कहा कि मैं ये चोरी नहीं उन्हें दूंगा। खैर, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर गैर पार्लियामानी तहरीकें तो चल रही हैं, बड़े उरूज पर हैं। आपने गुज़श्ता दिनों बलूचिस्तान की एक तहरीक जो कि नेशनल इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों का हिस्सा रही, सोशल मीडिया में बड़ी उसे भरपूर पजीराई मिली। गैर पार्लियामानी तहरीक थी, महरंग बलोच की क़यादत में। वो कह रहे थे कि बलोचों को हुकूक दो, बलोचों को जीने दो, बलोचों को सांस लेने दो, बलोचों को तालीम दो, बलोचों को सेहत दो, और उसे पजीराई मिली। अब वो गैर पार्लियामानी तहरीक है। वो यहाँ इस्लामाबाद से जाने के बाद भी अपने हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। कभी कोयटा में, कभी किसी इलाके में जाकर वो धरना दे रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, कभी किसी प्रेस क्लब के सामने, कभी किसी सिविल अस्पताल के सामने लाशों के हवाले से। अब पख्तूनख्वा में आ जाते हैं। पख्तूनख्वा में मंजूर पश्तीन की सूरत में एक बड़ी पॉपुलर तहरीक चल रही है, जो कि हालिया दिनों मंजूर पश्तीन गिरफ्तारी के बाद रिहा हुए हैं। इस सारे सियासी मंजरनामे में उनकी एक ट्वीट सामने आई है कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, GB, सिंध, सारे मजलूम लोग मिलकर एहतजाज करते हैं। इन पंडितों को जो इस मुल्क के लोगों के हुकूक पर मुसल्लत हैं, उनसे हुकूक लेते हैं, सारे इकट्ठे हो जाओ। तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है भाई, कुछ लोगों के लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। ये तो खैर गैर पार्लियामानी तहरीकों की बात की मैंने। यहाँ पर अब सिचुएशन 8 फरवरी के बाद बिल्कुल ही बदल गई है। इमरान खान ने ज़रा सा क्या झटका दिया कि सारे लोगों की गैरत जाग चुकी है भाई। खैबर पख्तूनख्वा में अवामी नेशनल पार्टी जो है, ANP, एमल वली जो उसके सूबाई सदर हैं, वो डट गए। उन्होंने कहा कि हम इन जर्नैली ताकतों के साथ जो इश्तराक में रहे, हम उनके साथ मिलजुल कर काम करते रहे, बड़ा पछतावा हो रहा है। और आज ये महसूस कर रहे हैं कि पार्लियामान इस मुल्क के लोगों के हकूक़ की खातिर नहीं खड़ा हो सकता। कौन कह रहा है? ये एमल वली कह रहे हैं। फिर एमल वली से आप मौलाना फजल रहमान पे आ जाएं। मौलाना फजल रहमान जो कि मंजूर नज़र रहे हैं हर सेटअप में, वो ये कहने पर मजबूर हैं कि इस मुल्क के पार्लियामान पर गैर सियासी लोग काबिज़ हैं, ये नहीं होना चाहिए। आप सिंध में जाएं तो GDA नामी जो एक अलायंस है, जिसे एक कागजी अलायंस कहा जाता था, भाई हज़ारों लाखों की तादाद में वो मजमा निकला है। और वो लोग इलेक्शन में दांदी के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को यहाँ पर जिताया गया, गैर ज़रूरी जिताया गया। आप सिंध से इस्लामाबाद पंजाब नहीं आ सकते, आप बलूचिस्तान से इस्लामाबाद या पंजाब के इलाकों में नहीं आ सकते। ये सूरत हाल है। अगर आप इस बात से लाइल्म हैं तो ये अपने जहन में लाएं कि इस वक्त हालात पाकिस्तान के ठीक नहीं हैं। लोग अपने हुकूक के लिए खड़े हो गए। जब लोग अपने हुकूक मांगते हैं
तो हालात फिर ठीक नहीं रहते। साद रिजवी जिनके बारे में कहा गया कि ये चाबी से स्टार्ट होने वाले खिलौने, वो भी कह रहे हैं कि भाई तहरीक इंसाफ के साथ ज़्यादती हुई है, मैंडेट चोरी क्यों कर रहे हो, जिसका मैंडेट है उसे दो। कौन कह रहा है? साद रिजवी। फिर जनाब आप आज की सूरत हाल में आ जाएं तो आज इस्लामाबाद में और पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ ने मैंडेट की चोरी के हवाले से एहतजाजी धरनों का और एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान कर रखा था। इस्लामाबाद के प्रेस क्लब के सामने जहाँ पर मजलूम लोग आकर अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं उसे खोदा गया है, एक्सीवेटर मशीनें लगा के खोदा गया है। और अखबारों की सुर्खियाँ हैं कि CTD को इस्लामाबाद में बुलाया गया। किसे बुलाया गया? CTD को। भाई दहशतगर्द हैं वो, एक जमहूरी जमात है, अपने आइनी हक की खातिर अगर एहतजाज करिए तो आप CTD को क्यों बुला रहे हैं? आप 144 नाफिज कर देते हैं। तो ये सूरत हाल है। और इस मुल्क के जो गैर पार्लिमानी लोग हैं और जो पार्लिमान में अपना रसूख रखते हैं वो बड़े परेशान हैं। आप फिर नून लीग के हालात देखें जी। नून लीग जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इस इलेक्शन में गैर पार्लिमानी ताकतों ने नून लीग को सपोर्ट किया और नून लीग के लिए राहें हमवार की, वो ये कहने पर मजबूर है कि हम इक़्तिदार नहीं लेंगे। नवाज शरीफ साहब को नून लीग के रहनुमाओं की जानिब से ये मशवरा दिया जा रहा है कि भाई आपने इक़्तिदार नहीं लेना, इस इक़्तिदार का कोई फ़ायदा नहीं। साद रफ़ीक जो कि नून लीग का एक बड़ा खूबसूरत चेहरा है और बड़े बेहतरीन सियासतदान है, उनकी 2020 की एक तकरीर जो है पार्लियामान में की हुई, वो वहाँ पे कह रहे थे कि ऐसा एक पर्चा लेके ये लोग फिर रहे होंगे, हल्फनामा लेके फिर रहे होंगे वज़ीर-ए-आज़म के लिए लोगों के पास कि भाई वज़ीर-ए-आज़म का हल्फ उठाओ। पाकिस्तान में इन्हें कोई ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जो वज़ीर-ए-आज़म बनने को तैयार हो। तो ये तो हालात हो गए इस मुल्क के। इस मुल्क की बेहतरी जो है वो सिर्फ एक ही सूरत में मुमकिन है, वो यही है कि इस मुल्क के जो सियासतदान हैं, पार्लिमानी गैर पार्लिमानी, सारे मिलकर इस मुल्क की इन ताकतों के ख़िलाफ़ जो भी पार्लिमान के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर असरअंदाज हो रही हैं, उन्हें रोकें, ताकि इस मुल्क के 24 करोड़ लोगों का जो आइनी और जमहूरी हक है वो उन्हें मिले और वो इस मुल्क में इंसाफ और अदल के साथ रह सकें, अपनी ज़िंदगी को जी सकें। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।